हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग एकादशी का पालन किए और 2 दिन से ही गीता को श्रवण कर रहे हैं। भारत में आज एकादशी है और गीता जयंती, और जिस देश में मैं हूं वहां पर गीता जयंती कल हो गई। आप लोगों ने गीता के संबंध में बहुत से विचार श्रवण किए होंगे, बहुत से भक्तों के मुख से। मैं थोड़ी देर कुछ बोलता हूं और उसके बाद फिर हम एग्जाम पर आते हैं। गीता जी क्या है? साधारण भाषा में कहा जाता है भगवान की मुख निसृत वाणी। श्री कृष्ण के मुख से जो वाणी निकली है उसको कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान उसको कह रहे हैं। श्री भगवान उवाचा। भागवत जी में श्री शुक उवाचा ये सब होता है, लेकिन गीता जी के संबंध में कहा श्री भगवान उवाचा। भगवान इसको कह रहे हैं। गीता का अर्थ क्या है? गीत का अर्थ होता है कोई गान जिसको गाया जाता है। गीता को भी भगवान ने गाया, इसलिए इसको कहा गीता। लेकिन गीत को तो अ, किसी गान को तो गीत कहा जाता है। जैसे भागवत जी में प्रणय गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, है ना, भ्रमर गीत। भागवत जी में इन सबको गीत कहा गया क्योंकि ये गाया गया, गोपियों ने गाया। श्री कृष्ण ने जिसको गाया उसको गीत नहीं, उसको गीता कहा। सब लोग सुन रहे हैं? सबको हिंदी समझ आ रही है? वसुधा, हिंदी? ओके। भगवान ने जो गाया इसको गीत नहीं, इसको गीता कहा। उसका मतलब क्या? भगवत गीत नहीं है, भगवत गीता है। ता का मतलब, ता का मतलब होता है त्राण। परित्रणाय साधुना विनाशा दुष्कृतम। ता का मतलब होता है त्राण। त्राण मतलब डिलीवरेंस। त्रा का मतलब उद्धार। इसलिए गीता, भगवान ने एक ऐसा गीत गाया जिससे हमारा त्राण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, इसलिए इसको गीता कहा। द सॉन्ग sung by Krishna, the Supreme Lord, for the deliverance of not Arjun, but for the deliverance of entire humanity। एक ऐसा गीत गाया भगवान ने जो मात्र अर्जुन के लिए नहीं,
सारे मनुष्यों के लिए, सारी सृष्टि के लिए वो गीत गाया गया। तो विचार करो, भगवान ने जिस गीत को गाया वो गीत कोई साधारण हो सकता है? और कहाँ गाया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युयुत्सवः मामकः पांडव चैव किम अकुर्वत संजया। सबसे पहला श्लोक गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात ये गीता का एक फाउंडेशन बन गया कि गीता कहाँ बोली जा रही है? कुरुक्षेत्र में। और वो कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। क्यों कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है? क्योंकि वहां पर युद्ध हुआ? नहीं, परशुराम जी ने क्षत्रियों को वध किया, और क्षत्रियों को वध करने के पश्चात परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में 5 बड़े यज्ञ किए। 5 बड़े, इसलिए उस स्थान को कहा गया, कुरुक्षेत्र को कहा गया धर्म क्षेत्र। और वहीं पर श्री कृष्ण ने मात्र 48 मिनट में, 48 मिनट्स, गीता को गाया। अब देखो, पूरा गीता सुनाने बैठ जाएंगे तो ये 1 घंटे में तो होने वाला नहीं, लेकिन इसके मुख्य मुख्य विचार को सुनते हैं थोड़ा सा। हाँ, गीता अर्जुन को सुनाई, हाँ, लेकिन अर्जुन के साथ हम सबको सुनाई, सारी सृष्टि को सुनाई गीता। किस संबंध में भगवान ने बताया गीता में? बहुत सी बातें बताई, अपने बारे में बतलाया, अपनी जो माया है उसके बारे में बतलाया, हम कौन है उसके संबंध में बतलाया। और विशेष करके, कैसे समझाऊं, जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूं, सूर्य की कितनी किरणें हैं कोई उसको गिनती नहीं कर सकता, गणना नहीं कर सकता। ऐसे ही गीता जी का जो महात्म्य है, गीता का जो महात्म्य है, गीता वह सूर्य की भांति, और एक एक महात्म्य एक एक किरण के समान है। उसका अर्थ क्या? कि उन गीता जी को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महिमा का गान करने के लिए एक दृष्टिकोण नहीं, अनेक दृष्टिकोण है। एक एंगल नहीं है, बहुत सारे एंगल हैं उन गीता जी का महात्म्य सुनने के लिए और वर्णन करने के लिए, बहुत सारे हैं। जैसे यही वो शास्त्र है जिसको भगवान ने अपने मुख से गाया और अपनी महिमा के संबंध में बतलाया कि मैं जो ये गीता गान गा रहा हूं, ये जो गीत मैं गा रहा हूं, जिससे त्राण होगा आप सबका, ये मैं गा रहा हूं। मैं का मतलब कोई देवी देवता है, कोई असुर है, कोई गंधर्व है, कोई नाग है, कोई मनुष्य है? नहीं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते वा बुद्धा भाव समन्विता। मैं कौन हूं? अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका ईश्वर हूं। भगवान, ये वाली उंगली, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, द फिंगर ऑफ एरोगेंस, द फिंगर ऑफ ईगो, अभिमान सूचक होती है ये वाली उंगली। और भगवान के अंदर जो अभिमान, वो सत्य अभिमान है, मिथ्या नहीं है। हमारे अंदर मिथ्या अभिमान है, भगवान के अंदर सत्य अभिमान। तर्जनी उंगली को वक्षस्थल पर धारण करके कह रहे हैं, मैं अहम सर्वस्व प्रभु हूं, मैं ही सबका ईश्वर हूं, और सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। सब मुझसे मतलब ये सृष्टि भी मुझसे प्रकट होती है, सारे अवतार समूह मुझसे प्रकट होते हैं, और तो और जीव भी मेरे ही अंश हैं। इसलिए अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। यहां तक मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है, और मैं ही अपनी सेवा को कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता।
भगवान बड़े ठोक पीट कर इस बात को कह रहे हैं, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे प्रकट होते हैं। मतलब ये तो हम समझते हैं सृष्टि भगवान से होती है, अवतार भगवान से होते हैं, और क्या, भगवान कहते हैं मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है, मैं ही अपनी सेवा का विस्तार करता हूँ। और फिर मेरी सेवा कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता। किसी का, किसी में साहस नहीं है जो मेरी सेवा कर सके। प्रभु समझे नहीं बात। आपकी सेवा आप ही करते हो, बोलते हैं हाँ। पूर्ण रूप से यदि कोई मेरी सेवा कर सकते हैं तो कौन? या तो वो बलदेव प्रभु कर सकते हैं, या फिर वो राधा जी करती है। और वो बलदेव जी और राधा जी कौन है? कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। बलदेव जी कहाँ से प्रकट होते हैं? श्री कृष्ण से। राधा जी कहाँ से? श्री कृष्ण से। और वही पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करती हैं। और इन्हीं श्री बलदेव प्रभु और राधा जी के जो प्रकाश हैं, वे हैं श्री गुरु। वे ही श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं। हम लोगों को तो लगा दिया गया सेवा। इसलिए अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान एक श्लोक में इतना सारा सिद्धांत बोल गए। फिर कभी एक एक श्लोक को लेंगे, इसका विस्तार सुनेंगे। भगवान ने अपनी माया शक्ति के संबंध में भी बतला दिया। देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरत्तया, मम एव प्रवदन्ते माया मेताम तरंती ते। मैं जानता हूं ये मेरी माया है। कौन सी माया के संबंध में कह रहे हैं? जिसने ये सृष्टि कही है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एषः, ब्रह्म संहिता में कहा। जो दुर्गा जी है, जो महामाया है, वो कौन है? भगवान। जैसे, हाँ, देखो भगवत गीता के बहुत सारे टाइटल हैं। मैंने बोला ना, एक एक किरण को पकड़ लो, एक एक किरण। पिछले वर्ष मैं हॉलैंड में भगवत गीता के इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को उठाया था, तो एक किरण पकड़ी थी। क्या बोला था? भगवत गीता इन ब्रैकेट द प्रोमिसेस ऑफ कृष्णा। ऐसे कितने श्लोक हैं जहां पर भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जिससे तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूं। है ना? आज हम एक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। कौन सा दृष्टिकोण? भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका ईश्वर हूं। फिर भगवान ये भी कह रहे हैं कि माया कौन है? ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है तो बहिरंगा शक्ति, लेकिन किसकी है? मेरी ही तो है। बड़े अभिमान से कह रहे हैं, देवी ही यश गुणमयी मम माया। मतलब मीन्स मेरी, मम माया दुरत्तया। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इस माया को पार पार। मैं कह रहा हूं, परंतु असंभव नहीं है। मैंने कहा कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं कहा। तो क्या प्रभु संभव है? हाँ है। कैसे? मम एव प्रवदन्ते माया एताम तरंती थे। मुझको शरणागत हो जाओ, माया को पार पार पा सकते हो। जहां पर माया के संबंध में भी भगवान कह रहे हैं मेरी माया, और अपने संबंध में भी क्या कह रहे हैं? मैं ही सबका ईश्वर हूं। और फिर प्रभु प्रभु, हम अगर भगवान से पूछे हम लोग कौन है, तो भी बड़े अभिमान से कह रहे हैं, ममे वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। सब मेरे ही अंश हैं। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, स्वांश नहीं। स्वांश हो गए भगवान के अवतार, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो कितने अभिमान से भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। मैं ईश्वर हूं, माया भी मेरी है, और जीव कौन है? ममे वांशु। तो इसलिए भगवत गीता में बहुत स्थान पर आई एंड माइन, मैं और मेरा है। भगवान ने कितने स्थान पर मैं और मेरा बोला है? अहम, अहम मतलब मैं। ये तो इतना तो सब समझ लेते हैं, हम संस्कृत नहीं भी जानते तो। हाँ। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं। और फिर माया क्या है? मेरी।
जीव कौन है? ममे वांशो जीव लोके, मेरे जीव हैं, मेरे ही अंश हैं। और मेरे से जुड़ने का उपाय क्या? तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयंती ते। फिर मम आ गया ना। बहुत से स्थान पर पूरे गीता में देखो भगवान ने मैं और मेरा, आई एंड माइन, अहम और मम, तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरे से जुड़ना चाहता है, युक्त होना चाहता है, तो क्या उपाय बताया? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करे। प्रीति पूर्वक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिद्धांत है। प्रीति पूर्वक भजन करने की बात कही है, भय से, डरते हुए भजन करने की बात नहीं कही। भय वाला, डर वाला जो भजन होता है वो कैसा होता है? वैधि भक्ति। इसलिए वैधि भक्ति के लिए भगवान नहीं बोल रहे। किसके लिए कह रहे हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक। और वो प्रेम पूर्वक क्या है? राग अनुगा भक्ति। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, मैं प्रदान करता हूं। ये न मम उपयंती ते, जिससे वो मेरे पास आ जाए। मम, फिर एक शब्द मम आ गया वहां पर, है ना। तो प्रभु आपसे हम युक्त तो होना चाहते हैं, प्रीति पूर्वक भजन करना चाहते हैं, परंतु कैसे करें? कोई सरल सा उपाय है? बोलते हैं हाँ, बहुत सरल से हो सकता है। प्रभु बताइए तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त पृच्छति। कोई मुझको एक तुलसी, एक पुष्प, एक जल, एक फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, यो में भक्त पृच्छति, मेरे भक्त। फिर मेरा आ गया वहां पर। प्रभु आप बहुत मेरा मेरा कर रहे हैं गीता में, तो क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा है, ये मेरे कोई अवतार वेद व्यास नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। मैं कौन? मैं जो सबका ईश्वर हूं। ये मेरे मुख से निकली हुई वाणी है, ये गीता, वो गीत जो त्राण करेगा। इसलिए संबंध भी बतलाया, अभिधेय भी बतलाया, और प्रयोजन भी भगवत गीता में। संबंध मतलब मैं कौन हूं, माया कौन है, जीव कौन है। अभिधेय क्या है? तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। और अभिधेय क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। अरे फिर माम आ गया। हे भगवान, सारे धर्मों को त्याग करके मम एक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। फिर मम आ गया। सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम, मैं अहम, फिर अहम आ गया। त्वम, तुम्हारे समस्त पापों को मैं अपने मस्तक पर लेने के लिए तैयार हूं। मां शुचा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की होने की आवश्यकता नहीं, है ना। ये है अभिधेय, ये एक अलग किरण है। उस भगवत गीता के सूर्य की ये अलग किरण है, जहां पर हम श्लोकों को यदि उठाएं तो वहां पर संबंध तत्व है। कुछ श्लोकों को उठाएं तो वहां पर अभिधेय है, कुछ श्लोकों को उठाएं तो फिर प्रयोजन है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अभिधेय है। तेषम सतयुक्ता नाम, ये अभिधेय है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, अभिधेय है। लेकिन प्रभु आपने कह तो दिया, सारे धर्मों को त्याग करके आपके पास आ जाए, ठीक है। आप भी सारे हमारे पापों को ले लेंगे यदि कुछ बनते हैं तो, वो भी ठीक है।
परंतु भजन करते करते यदि मेरे से ठीक से भजन नहीं हुआ तो, मेरा पतन हो गया तो, सिद्धि प्राप्ति से पहले मृत्यु हो गई तो, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ये संशय मेरे दिमाग में चल रहे हैं। और सच्ची बात तो ये है, यदि संशय आत्म विनश्यति, जिसके दिमाग में संशय आ गया ना उसका विनाश पक्का है। ये मैं नहीं कह रहा, तो शास्त्र की वाणी है। जब मन में संशय आ जाए ना, साथ ही साथ उस संशय को निवारण कर देना चाहिए। नहीं तो वो ऐसा एक पॉइजन, एक जहर है जो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसका परिणाम एक दिन बड़ा भयंकर होता है। तो साथ ही साथ संशय का निवारण कर लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। नहीं तो वो बात अंदर ऐसी खटकती रहती है। तो इसलिए प्रभु, भक्ति करें, भजन करें आपका, लेकिन एक संशय आ रहा है बीच में। यदि मैं मर गया तो, अभी मेरे को सिद्धि नहीं हुई, आपके चरणों में पूरा अनुराग नहीं हुआ, मर गया तो, और मेरा पतन हो गया तो। कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो, अब इस बार मैं नहीं बोलूंगा, अर्जुन तुमसे बुलवाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन्तेहा प्रतिजानीहि नामे भक्त परनश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसकी घोषणा कर दो, ना मैं, फिर मैं आ गया, फिर मैं डाल दिया अपने बीच में। ना मैं भक्त परनश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कौन्त्या प्रतिजानी, घोषणा कर दो। अर्जुन कहने लगे अभी तक तो आप ही सब कुछ बोलते जा रहे थे, सारे वचन आपने लिए, सारे प्रॉमिस आपने किए। अब जहां पर अपने भक्त की बात आ गई तो मेरे को खड़ा कर दिया कि अर्जुन तुम कह दो। कौन्तेहा, कुंती पुत्र अर्जुन तुम कहो, आपको कहने में क्या कष्ट है, अभी तक तो बहुत कुछ आपने कह दिया। हाँ, बोलते हैं, अभी तक तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब ये जो बात बोलने जा रहा हूँ, ये सारी बातों के भी सर्वश्रेष्ठ बात है। क्योंकि मेरे भक्त को कभी ये संशय ना हो जाए कि आपके चरणों में मैंने अनुराग किया, सब कुछ त्याग करके आपका भजन किया, और बीच में अगर कुछ हो गया तो। इसलिए अर्जुन, कदापि ये संभव होता है कि मैं अपना वचन तो ले लेता हूं, लेकिन उस वचन को मैं तोड़ भी देता हूं। इसी महाभारत के युद्ध में भीष्म के उदाहरण पर देखा गया ना, भीष्म पितामह के उदाहरण में अपना वचन तोड़ दिया, भीष्म जी का वचन ऊंचा रखा, सर्वोपरि करा। तो कभी किसी सरकमस्टेंस में, किसी सिचुएशंस में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में मैं यदि अपने वचन को तोड़ दिया तो, मेरा वचन टूट जाए, मेरी निंदा हो जाए, लेकिन जो मेरे भक्त के मन में संशय है कि उसका क्या होगा, उसको मैं आश्वासन दे देता हूं। मेरी निंदा हो, परिनिंदा हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जिस बात को वचन के माध्यम से बोलोगे, मैं प्राणों पर खेल कर भी उस वचन की मैं रक्षा करूंगा। तो इसलिए तुम कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ना में भक्त प्रनश्यति, फिर मैं बोल दिया। कितनी बार मैं बोलेंगे प्रभु आप, है ना। अच्छा प्रभु, एक बात और बतला दो, क्या सारे, सभी आपका भजन कर सकते हैं ना? उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, भगवान ने कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतन अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम, फिर मैं, फिर मैं आ गया ना। चार प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतन अर्जुना,
कौन कौन से? आर्थ, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिज्ञासु च भरसभा, चतुर्विधा भजन्ते माम। कृष्ण कहने लगे सब मेरे पास नहीं आते, अभी और स्पेसिफिकेशन और क्लोज जा रहे हैं, सभी मेरे पास नहीं आते। चार प्रकार के व्यक्ति, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत अर्जुना, उनकी यदि मेरे प्रति निष्ठा और सुकृति होती है वो ही मेरे पास आते हैं। वो चार कौन से? बोलते हैं आर्थ, जो बड़ी मुसीबत में है, डिस्ट्रेस, वो मेरे पास आते हैं। फिर ज्ञानी, जो मेरे को जानना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं। तीसरा, कौन से? बोलते हैं अर्थार्थी, जिनको कुछ, जिनका कोई मोटिव है, जो कोई संसारी भोग इत्यादि चाहते हैं, किसी इंटेंशन से मेरे पास आते हैं, किसी उद्देश्य से मेरे पास आते हैं, अर्थार्थ के लिए मेरे पास आते हैं, वह है अर्थार्थी। और चौथे कौन? जिज्ञासु, जो सच में जानना चाहते हैं, है ना। ये चार प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। ऐसे भक्त, ऐसे भक्तों के संबंध में मैं कहता हूं कि नाम में भक्त पर नश्यति, तुम्हारा कभी भी विनाश नहीं होगा, भक्ति का भी विनाश नहीं होगा। तो गीता जी में भगवान ने जो कहा, भागवत जी में उसी को ही नाना प्रकार के दृष्टांत के द्वारा करके भी दिखलाया, है ना। आर्त कौन? वो थे गजेंद्र। अर्थार्थी कौन? वो थे ध्रुव महाराज। ज्ञानी कौन? वो थे चार कुमार। और जिज्ञासु कौन? सनक आदि ऋषि। ये चार श्रेणियां भागवत जी में दिख जाती हैं। अच्छा, 2 साल पहले हॉलैंड में कथा बोली थी, ज्यादातर वही भगवत गीता ये सेमिनार करते हैं, और ये इसलिए उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया था, पुरानी बातें स्मरण आ रही है। तो वहां पर एक इस दृष्टिकोण पर बात की थी हमने कि क्या भगवत गीता और भागवत जी में क्या समानता है, वहां पर ये टॉपिक था। वो तो 2 साल पहले की बात है, अभी वो लेक्चर पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं, मैं भी भूल गया पॉइंट, क्योंकि मैं तो कोई पॉइंट लिखता नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ है, जो आ जाता है यहाँ से निकल जाता है। मैं कोई भी कथा पहले प्रिपेयर नहीं करता कि ये पहले पॉइंट लिखने, ये सब बोलना है। बस आप लोगों को देखता हूँ, और आप लोगों को देख के अपने आप ही इंस्पिरेशन आ जाती है। तो वो लेक्चर 2-3 साल पहले क्या बोला था हमको अभी याद नहीं, लेकिन टॉपिक यही था, गीता और भागवत जी के श्लोकों में क्या समानता है, क्या बराबरी है। तो उस टॉपिक पर बोला था। पिछले साल बोला था, अ, हाँ, भगवान ने कहाँ कहाँ पर गीता में प्रॉमिस दिए हैं, द प्रोमिसेस ऑफ कृष्णा, भगवत गीता एज इट इज, उस पर विषय है। और इस बार आप लोगों के सामने अहम और मम, मैं और मेरा, यही मैं और मेरा वाला अभिमान इस संसार में हमको बांध देता है ना। और यही मैं और मेरा वाला अभिमान, जो सच्चा अभिमान है, वह भगवान के अंदर है, और वो उसको प्रकाशित कर रहे हैं किसमें? भगवत गीता में। भागवत जी में भी किया है। एक बात बतला देता हूं बस, उसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना। जैसे गीता में भगवान ने इस तर्जनी उंगली को यहां लगाकर कहा, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं। ऐसी भागवत जी में द्वितीय स्कंद में भी भगवान ने ब्रह्मा जी के आगे ये तर्जनी उंगली उंगली निकालकर यहाँ पर रखकर यही बात कही थी, अहम एवसम एवाग्रे, नन्यत सत असत च परम, पश्यत अहम य एतच यो अवशिष्यति सोअस्मि अहम। 3 बार अहम बोला वहां पर।
मैं ही सृष्टि से पहले था, अहम सर, अहम एवासम एवाग्रे, मैं ही सृष्टि में और मैं भी सृष्टि के बाद ही रहूंगा। 3 बार अहम 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 बोला। ये है श्लोकों की समानता गीता जी और भागवत जी में। तो वो हॉलैंड के भक्त लोग, अगर वो लेक्चर मिल जाता है तो भेज देना, मैं भी सुन लूंगा एक बार फिर से। 2 साल पहले या 3 साल पहले बोला था। खैर, संबंध के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन में फिर क्या कहा? संबंध के संबंध में हमने सुना, संबंध के संबंध में सुना, अपना परिचय दे रहे हैं, मैं सबका ईश्वर हूं। अपनी बहिरंगा शक्ति माया का परिचय दे रहे हैं जिसने सृष्टि की है, कि वो भी मेरी माया है और दुरत्या है। हम जीवों के संबंध में परिचय दिया कि हम भगवान के अंश हैं। फिर अभिधेय के संबंध में भी, जैसे अभी कुछ लोगों को बतलाया, वो अभिधेय है ना। और फिर प्रयोजन के संबंध में भी बतलाया। प्रयोजन क्या बतलाया? भागवत जी का जो सबसे मुख्य जो श्लोक है, सबसे बड़ा, जैसे बोलते हैं मुकुट के समान। मुकुट सिर पे रखा जाता है, हाथ पे नहीं, कान पे नहीं, पेट पे नहीं, उसको कहा जाता है मुकुटमणि, है ना। इसको बोलते हैं पारिभाषिक श्लोक। जैसे भागवत जी का पारिभाषिक श्लोक क्या है? एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्राणी व्याकुलम लोकम वृदंति युगे युगे। ये भागवत जी का पारिभाषिक श्लोक है। भगवत गीता जी का जो सबसे मुख्य जो श्लोक, जो गुरुदेव और समस्त आचार्य बतलाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण प्रयोजन भी बतला रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, क्या है आप सबको पता है? हमारे गुरुदेव का ये सबसे फेवरेट, सबसे मुख्य श्लोक होता था, जो गीता जी का सार बतला रहा है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही एक ये श्लोक जानने से गीता जी का सार पता लग जाएगा, है ना। वृक्ष की जड़ में जल डालने से, यथा तरोर मूल निश्चनेन तृपंति तस्कंद भुज शाखा। वृक्ष की जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसलिए भागवत जी का जो प्रयोजन जो श्लोक है, इसको समझने से हाँ, सारा सार इसमें आ जाता है। वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्करु। हे अर्जुन, अभी तक तो बहुत सी जगह पर अहम और मम बोला ना, और इस श्लोक में तो मन मना भव मद भक्तो मदयाजी। यहाँ तो बहुत मम 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 चल रहा है। मन मना भव मद भक्तो, मद, मद मतलब मेरा, या जी नमस्करु। ये प्रयोजन है, ये सार है। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन, इतना सब सुनने के बाद होना क्या चाहिए? मुझ में मन मुझ में मन लगाओ। कैसे लगाएं प्रभु? बड़ा कठिन है आप में मन लगाना। मेरा मन तो संसार में बहुत सी चीजों में लगा हुआ है। कैसे उन सारे मन को क्रोडीभूत करके, कंसोलिडेट करके मैं आप में लगाऊं? हाउ इज पॉसिबल? कैसे संभव है? कोई उपाय तो बताओ, कोई एग्जाम्पल तो दो, कोई उदाहरण तो बताओ। कैसे? जैसे बोलते ना, अरे देखो उसने भगवत गीता के 50 श्लोक याद किए थे, हमको भी ऐसे करने चाहिए। उन्होंने भगवत गीता ऐसे बोली थी, हमको भी बोलनी चाहिए। तो एक उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। तो श्री कृष्ण विचार करने लगे किसका उदाहरण दूं? जिसका उदाहरण दूं वो एग्जाम्पलरी हो और बेस्ट एग्जाम्पल हो। कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं। प्रहलाद जी ने भी अपना मन भगवान में लगाया,
हनुमान जी ने भी अपना मन भगवान में लगाया, पांडवों ने भी अपना मन भगवान में लगाया, उद्धव जी ने भी अपना मन भगवान में लगाया, सबने लगाया ना। प्रहलाद जी भी तो भगवान का स्मरण करते थे, मन मना भव। हनुमान जी भी ने भी किया ना, पांडवों ने भी किया ना, उद्धव जी भी जब छोटे से बालक थे, कृष्ण के एक विग्रह बनाकर सब समय उनके साथ खेलते थे, मन लगाया ना। भगवान सोच रहे हैं एग्जाम्पल दो तो हाई क्लास एग्जाम्पल, जिसका नाम सब लेते हैं। जब उदाहरण देना तो बड़ा सा देना पड़ेगा ना। अरे संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है, तो ये थोड़ा बोल देंगे कुतुब मीनार है। अरे दिल्ली वालों के लिए कुतुब मीनार होगा, और लोगों के लिए तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और देशों में तो इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो जब उदाहरण दिया जाएगा तो फिर बड़ा सा दिया जाएगा ना। श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ उदाहरण देता हूँ, मन माना भाव जैसे वृंदावन की गोपियां, ब्रज गोपियां मुझ में मन लगाती हैं, ऐसे मन लगाओ, ये प्रयोजन है। अहर निश चिंता, सब समय श्री कृष्ण में ही मन लग जाए, इसी को कहा जाता है कृष्ण भावनामृत, इसी को कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल कौन है? ब्रज गोपियां। ता मन मनस का मत प्राणा मत अर्थे तत्व देहि का, है ना। इसका साक्षात उदाहरण है ब्रज गोपियां, इनसे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। तो कृष्ण कहने लगे, मन मना भव, मुझ में मन लगाओ जैसे ब्रज गोपियां मुझ में मन लगाती हैं। कैसे लगाती हैं? या धोने अवाने लेपने। कल मैं कथा में यहाँ पर बोल रहा था ये बात, कि हम लोग विचार कर सकते हैं, हम तो घर में रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, काम करते हैं, कैसे भगवान में मन लगाएं? तो वृंदावन की जो गोपियां, क्या ये सन्यासी थी, या घर के सब कार्य करती थी? या दोने अवाने लेपने, घर में झाड़ू लगाती थी, और बर्तन साफ करती थी, और रसोई बनाती थी, और गाय का दूध निकालती थी, गाय के गोबर के कंडे बनाती थी। आप ये सब करते हो? आपके घर में गाय है? आप गाय का दूध निकालते हो? गाय के गोबर की आपको पैटीज, वो कंडे बनाने पड़ते हैं? आपको लकड़ी जलाकर चूल्हा जलाना पड़ता है? एक बटन दबाते हो, इग्निशन ऑन हो जाता है, गैस ऑन हो जाती है 1 सेकंड में। आपको ऐसे मंथन करना पड़ता है दही को? नहीं, वो रॉड आ जाती है बटन दबाने वाली, चर्निंग रॉड, जुजू करते हैं 2 मिनट में चीज तैयार हो जाती है। आपको घर की झाड़ू पोछा करना पड़ता है? नहीं, इंडिया में तो अब सब मेड आती है ना। ये सब आपको करना पड़ता है, गोपियां ये सब करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं, रसोई भी बनाती हैं, लेकिन मन मना भाव, ये सारे घर के काम करते करते चिंता किसकी रहती है? कृष्ण की चिंता रहती है। कैसी चिंता रहती है? हे श्याम सुंदर, आप हमको इतनी पीड़ा क्यों देना चाहते हैं? अरे जिन कोमल कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर, गोपियां कहती हैं, अपने वक्षस्थल पर धारण करती हुई डरती हैं। क्यों? इतने कोमल चरण हैं, और हमारे वक्ष कैसे हैं? बहुत कठिन है, बहुत कठोर हैं। तो देखो कैसे तुलना दे रहे हैं। उन कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हुए इतना डरती हैं, कहीं आपको लग ना जाए, चोट ना लग जाए, आघात ना पहुंच जाए। और उन्हीं चरणों के साथ आप वन में गैयों को लेकर जाते हो। क्यों हमको परेशान करते हो? क्यों हमको दुख देते हो? श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों,
अरे वन में जंगल में मैं जाता हूँ, बिना पादुका धारण करे, कांटा लगेगा, पत्थर लगेगा, मुझको लगेगा, कष्ट मुझको होगा। तुम्हें क्या मतलब? तुमको थोड़ा ना कष्ट होगा, तुमको थोड़ा लग रहा है। राधा जी गोपियां कहने लगी, यही बात आप नहीं समझते श्याम सुंदर। एक यही बात आपको समझ नहीं आती, आपको प्रेम करना नहीं आता। वो आघात, वो चोट आपको नहीं, वो हमारे हृदय पे लगती है। आपको जितना दर्द नहीं, उससे 10 गुना दर्द हमको होता है। ये प्रेम की भाषा आप नहीं जानते। इसलिए गोपियां वो घर का कार्य कर रही होती हैं, लेकिन चिंता किसकी है? वो वन में एक श्री कृष्ण, वो वन में कृष्ण। हाँ, कहीं उनको कोई आघात ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई पत्थर ना लग जाए। इसको कहा मन मना भाव। जहां पर सारे कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करते हैं। लेकिन प्रभु आपने इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, हमारी तो बस की बात नहीं है। सीधी सीधी बात है, हम तो मन माना भाव नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन, थोड़ा लेवल नीचे आ जाता हूँ। मद भक्त तो मेरा भक्त बन जाओ। प्रभु भक्त बन के क्या करना पड़ेगा? अरे मेरी सेवा करो। कैसे? मेरा विग्रह बनाओ, स्थापित करो, आरती पूजा करो, भोग लगाओ, वस्त्र बदलो। हाँ, घर में विग्रहों का उत्सव मनाओ, उनका बर्थडे मनाओ। जिस दिन घर में आए उसी दिन बर्थडे उनका। ऐसे मेरे भक्त बनकर, मेरा भक्त बनो मतलब मेरी सेवा करो। हाँ वो तो ठीक है, कर सकते हैं, परंतु इतना समय भी तो चाहिए होता है ना। कोई और लेवल है, थोड़ा और आसान है। हो, अच्छा ठीक है, इससे नीचे के लेवल पर आता हूँ। मदयाजी, अरे मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। कैसे करें? सुबह संध्या के समय में आरती नहीं उतार सकते? पुष्प अर्पण नहीं कर सकते? मेरा कभी कभी अभिषेक नहीं कर सकते? यही मेरी सेवा है मदयाजी। प्रभु कर सकते हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। इससे भी कोई आसान काम? हर चीज शॉर्टकट चाहिए ना। कौन बाजार जाए, हाँ, गाड़ी लेकर बाजार जाए या स्कूटर लेकर, बाइक लेकर, बस में ट्रेन में खरीदने जाए, पैसा भी लगता है, फिर बाहर ठंडा है, जैकेट भी पहननी पड़ेगी, टोपी भी, कितना झमेला, क्या करें? ब्लैंकेट, 10-15 मिनट में घर में सारी चीज आ जाती है। फास्ट हो गया सब। हाँ, ये इंडियन समझ जाएंगे, उनके यहाँ पर ऐप है ये। तो देखा मैंने, 5 मिनट में चीज घर में आ जाती है। हाँ, सब शॉर्टकट का जमाना है। तो प्रभु सबसे आसान कोई बात बता दो, बोलते मम नमस्करू, मुझको प्रणाम करो। इससे नीचे नहीं उतरूंगा, ये लास्ट ऑप्शन है। मम नमस्करू, फिर मम, मुझको नमस्कार करो। ये नहीं कह रहे किसी और को नमस्कार करो, किसी देवी देवता को नमस्कार करो, नहीं। मुझको नमस्कार करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजिम नम नमस्करू। और अर्जुन एक बात मैं कह देता हूं, ये सारे ज्ञान में सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे सीक्रेट है। ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं जानते हो? प्रियोस में, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। ये बात कल मैं यहाँ कह रहा था कथा में, इधर इंग्लिश में कल लेक्चर हुआ यहाँ। बहुत से जो हमारे सबसे क्लोज और अंतरंग व्यक्ति होता है ना, उसको अपने हृदय की बात बोली जाती है। सबके सामने थोड़ा कोई हृदय खोल देते हैं कोई, सबके सामने एक जर्नल बात होती है, जर्नल। लेकिन जो, जिसको यहाँ रखा है ना हृदय में, उसको सारी बात बोल दी जाती है।
हमारे गुरुदेव कहते थे शिष्य को भी अपने गुरुजी के सामने कैसी भी भावना क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, बिना छुपाए सब बोल देना चाहिए। क्यों? वही मेरे सबसे क्लोज हैं, अंतरंग हैं, इंटीमेट हैं। सब बात बोल देनी चाहिए और बोलकर अपना मन हल्का कर देना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये इतने रहस्य वाली बात मैंने तुमको क्यों कही जानते हो? क्योंकि तुम कौन हो? मेरे सबसे प्रिय हो। एक साथ अर्जुन और कृष्ण खाते हैं, एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं, और अर्जुन भीतर में सो रहे, कृष्ण बाहर वीर आसन पर बैठकर तलवार लेकर पांडु की रक्षा करते हैं। इससे क्या पता लगता है अर्जुन कितने क्लोज हैं? ये तो बात है, लेकिन कृष्ण ये बात जो कही, जो प्रयोजन बतलाया, मन मना भव मद भक्तो, इसको वचन देकर, जैसे बोलते हैं ना, कसम खाकर बोला। साधारण भाषा में कसम खाकर कह रहा हूं ये बात सच है। और अच्छी सभ्य भाषा में क्या कहते हैं? वचन देकर कहता हूं मैं। तो बहुत से तरीके हैं। अपने निकट व्यक्ति को भी बहुत प्रकार से कहा जाता है। जैसे कल मैं यह बात पूछ बोल रहा था इनको, हाँ, घर का पति या पत्नी, उसको मान लो 100 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई, $100 मिलियन लॉटरी निकली उसकी। तो बात वो किसको बताएगी? पूरे संसार में बताने बैठ जाएगी, बाद में बताएंगे, उससे पहले तो नहीं तो चोर आ जाएंगे। जो सबसे निकट व्यक्ति है, पहले उसको कहा जाता है। तो तुरंत जाकर अपने पति को बताती है, या वो पत्नी को बताएगा, सुन देख, हमको आज मेरे को इतने पैसे की लॉटरी निकल आई। जो सबसे निकट व्यक्ति, उसको कहा जाता है। और कहने का भी तरीका कैसे है? कैसे? देखो, एग्जाम्पल वन, ऑप्शन वन, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो। ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका क्या? मैं सच में कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैं विश्वास करो मेरी बात को। ये भी एक तरीका है कहने का। ऐसे बहुत से तरीके होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान कैसे कह रहे हैं? मैं वचन देकर तुमको ये बात कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे निकट हो, प्रिय हो, प्रियोस्मि में। ये बात तो भगवान किसी को भी, अरे गहरे को नहीं बोल सकते। हम आपको भी नहीं बोल सकते तुम हमारे प्रिय हो। अर्जुन को ये बात कही है, क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है। क्या क्या इसका एविडेंस है? क्या प्रमाण है? गीता के 32 अध्याय में ही कह दिया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। भगवान, मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं हूँ। हे कृष्ण, मैं ये युद्ध चाहता नहीं हूँ। मैं तो मातुकरी करके, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा। अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा। ना ना ना, हमको ये युद्ध नहीं करना, हमको ये युद्ध नहीं करना। भगवान ने कहा अर्जुन, बात तो बड़ी पंडित वाली कही, बड़ी अच्छी सी कही, लेकिन तुमने तो निपुंसकों वाली बात कही। निपुंसक, क्लेब्यम मां सगमा पार्था। तुमने क्लीव व्यक्ति, एक निपुंसक की तरह बात कही है, और तुम अपने आप को पंडित समझते हो। तुम पंडित नहीं हो। नानु शोचंती पंडिता। पंडित वो होता है जिसको शोक नहीं होता, और तुम बोलते हो मैं इनको मारूंगा, इनको मारूंगा। तुम मारोगे? तुम शोक कर रहे हो। तो इसलिए जब तुम शोक कर रहे हो तो तुम पंडित नहीं हो।
क्योंकि पंडित शोक नहीं करता, पंडित शोक नहीं करता। यहाँ पर क्या सिद्धांत है? अर्जुन अपने मन की बात को त्याग दे और मेरे मन की बात सुनो। तुम युद्ध नहीं करोगे, इसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, तुम्हारी प्रीति है। और तुम युद्ध करोगे, ये मेरी प्रीति है। तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम सेल्फ सेंटर्ड हो। ये निर्णय तुम्हारा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने पर सेंटर्ड है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन युद्ध करोगे तो वो कृष्णा सेंटर्ड है, मुझको अच्छा लगेगा। तुम्हारा विचार है, तुम सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हो या कृष्णा सेंटर्ड होना चाहते हो। समझ आ रही बात? इसलिए अर्जुन वहां पर एकदम कंफ्यूज्ड, व्हाट टू डू, क्या करूं। इसलिए कह दिया बस, शादी हम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। हाँ मेरे गुरुजी, जो कहो वही करूंगा, बस। और जो जो कृष्ण ने कहा वही वही अर्जुन किए। इसलिए प्रिय उसमें तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं वचन देकर ये बात कह रहा हूं। मन मना मद भक्तो मद में आजी मम नमस्कुरु। ये मैंने तुमको गीता का सार बतलाया। ये है गीता का प्रयोजन। तो संबंध भी कहा, अभिधेय भी कहा, प्रयोजन भी कहा, और बहुत जगह पर मम और अहम भी कहा। सब जगह पर अपनी भक्ति के बारे में बतलाया, कौन कौन से भक्त मेरे पास आएंगे वो बतलाया, माया के संबंध में बतलाया। सारे विचार एक ही पुस्तक में 700 श्लोकों के अंदर ही श्री कृष्ण 48 मिनट में मात्र गीता को कह दिए। 48 मिनट्स, है ना। इसलिए कहा एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। एक ही ऐसा शास्त्र है जिसको भगवान ने अपने मुख से गाया है, गान किया है गीता को। बाकी शरीर और आत्मा के संबंध में तो द्वितीय स्कंद में, द्वितीय अध्याय में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उसके आगे अपने भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा, और कितना उसमें पोजेसिव, भगवान किसने असक्त हैं अपने भक्त से, ये बात भी वहां पर कह दी, है ना। ये सारे श्लोक गीता जी के बड़े सुंदर श्लोक हैं। बोलो श्री भगवद गीता की जय, गीता जयंती की जय। और आप सभी भक्तों को प्रार्थना करता हूँ, आप सबको वो लिंक मिल गया गीता का, ऑडियो और वीडियो भी, उसको आप सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ। अगले वर्ष गीता जयंती तक रोज सुनोगे तो सब याद हो जाएगा। 700 श्लोक हैं, रोज दो भी पढ़ोगे तो एक साल में पूरे हो जाएंगे। दो श्लोक भी अगर रोज पढ़ोगे, 365 दिन है ना, श्लोक 700 हैं, आराम से हो जाएगा। उस गीता को सुनिए, नहीं तो टीवी पर उसको वीडियो लगाकर भी सुनिए, और जो जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उसको जो याद कर सकते हैं वो याद कीजिए। अच्छा, कुछ दिन पहले चैतन्य चेतामृत का एग्जाम हुआ था। मैं अभी जो भक्त हैं उनके नाम मैं बोलकर उनका स्कोर बता दूं तो 20 नंबर थे टोटल। 20 में से सबको कितने में कितने मिले वो बतला देता हूँ, सबके नाम। अच्छा, एक तो मैं और प्रार्थना करता हूँ, सब अपने नाम के आगे ये तो बता दो आप कौन से शहर के रहने वाले। अब राधिका चार चार पांच पांच राधिका है, अब मैं किसको समझू कौन सी राधिका भैया, तो इसलिए आगे ब्रैकेट में लिख दो राधिका ग्वालियर, राधिका दिल्ली, जो भी, कहाँ की राधिका बता दो लगे। ऐसे ही अभी नाम आया हरिप्रिया दासी, हरिप्रिया दासी के 12 नंबर, 20 में से 12 नंबर। तो कहाँ का हरिप्रिया दासी ने वो किया है वो फिर बतलाऊंगा मैं। अब एक एक 80 है पार्टिसिपेंट, कैसे सबको बतलाऊं, कहाँ पर किसकी गलती हुई। और मैं अकेला टीचर, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ इसको मैं भाग कर दूंगा।
कुछ टीचर अपॉइंट करूंगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर, अरे प्रिंसिपल थोड़ा एक एक नाम लेकर बताने लगता है तुमने कहाँ पेपर में गलती की है। प्रिंसिपल तो नंबर बता देता है। तो मैं हूँ प्रिंसिपल, और अभी मैं एक टीम बना रहा हूँ टीचरों की, वो बताएंगे कि किसकी कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, वो टीचर्स की टीम बनाते हैं हम लोग। हरिप्रिया दासी 12 नंबर, किरण भूटानी, किरण माता 14 नंबर, 6 नंबर ये कहीं गलती कर दी इन्होंने, हाँ, उत्तर देने में। फिर है श्याम सुंदर दास, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया करो आप कहाँ पर हो, तो समझ आ जाएगा। अब श्याम सुंदर भी बहुत सारे हैं ऐसे। श्याम सुंदर दास, इनके हैं 18 नंबर। हम्म, नितिन जोशी 14 नंबर। ये बच्चे थोड़े से नालायक क्यों हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कब से इतनी कथा सुनते हैं, सोच रहा था सबके 20 में से 20 आएंगे, फिर भी अभी गड़बड़ चल रही है। कृष्ण प्रिया दासी, ये कृष्ण प्रिया दासी तो ये नोएडा वाली लग रही है। हाँ, देखो कृष्ण प्रिया भी 2 3 है, तो इसलिए वो लिख देना आप नोएडा। कृष्ण प्रिया दासी 17 नंबर, बड़े अच्छे नंबर आए आपके। हम्म, विद्वान है। फिर राय रामानंद दास 18 नंबर, क्योंकि सब स्क्रीन पे नहीं है ना, तो मैं सबके हाथ ऐसे उठवा सकता हूँ। अब है ही नहीं कोई सब 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 स्क्रीन पर, फिर भी आप सुन लीजिए। फिर है बबीता गोविंद मोहनी दासी, इनके हैं 13 नंबर। हम्म, फिर राधिका दासी, अब ये कौन सी राधिका दासी, कैसे पता लगेगा। हाँ, एक नाम तो ये बहुत फेमस है, राधिका दासी, बहुत सारे लोगों का। राधिका दासी के 17 नंबर। पद्मलोचन दास और फ्रॉम ह्यूस्टन, पद्मलोचन प्रभु फ्रॉम ह्यूस्टन, यू स्कोर्ड 17 आउट ऑफ 20। ओके, सो एनीवन हु secured 17, दे शुड गेट अ गुड क्लैपिंग। जिसके 17 से ऊपर हैं उनके लिए ताली बजनी चाहिए, 17 से नीचे वालों के नहीं। अच्छा, ब्रज किशोर दास फ्रॉम अफ्रीका, ओह दैट्स ग्रेट, 19, वेरी गुड। ब्रज किशोर 19। अंतरा गोगलानी, हाँ, आज स्क्रीन पर नहीं आई, नहीं है ना स्क्रीन पर। 18, I cannot see everyone on the next page। फिर श्यामा प्रिया दासी, अंतरा गोगलानी, हाँ वो आ गई थी। हाँ, आपके 18 नंबर, वेरी गुड, बड़ी इंटेलिजेंट है आप। श्यामा प्रिया दासी 15 नंबर। फिर राधा सुंदरी हॉलैंड, और शी इज नॉट देयर, बट हर सिस्टर इज देयर, तरुणी देर, तरुणी गोपी है। सो टेल राधा सुंदरी शी secured 19, वेरी गुड। फिर नंदनी देवी दासी, नंदनी देवी दासी 18 नंबर। हम्म, दामोदर प्रिया दासी 16 नंबर। और मधुमिता, अरे ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर मधुमिता 14 नंबर। बड़े नालायक निकले ये तो। हाँ, कैसे डॉक्टर हैं आप? मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप डॉक्टर बने। पूरे 20 में से 20 आने चाहिए। फिर सुदेवी दासी फ्रॉम फरीदाबाद, हाँ ये हुई ना बात, ये समझ आ गया कौन है। सुदेवी दासी तो मंगला माता है, 18 नंबर। ये बड़ी होशियार है मंगला माता हमारी। सब, ये तो पूरा एक लेक्चर दे सकती है गीता पर। अच्छा, फिर जाह्नवी 10 नंबर। अरे इतनी नालायक कौन है ये, 10 नंबर वाली। इसलिए आप ब्रैकेट में लिख देना आप कौन सी सिटी में, नोएडा है, दिल्ली है, फरीदाबाद। तो whoever is Jahnavi maybe is from Australia I think। 10 marks। सुरभि दासी,
सुरभि दासी, वो भी अमेरिकन है या? सो प्लीज राइट योर country in bracket so that it's easy for me to understand, because there are many similar names. So if you Surbhi Dasi, if you're from Portland, what I'm understanding, then you secured 40 marks. Sudevi Dasi, Holland. This is good. Sudevi Dasi, Holland. Sudevi Dasi, Holland. 19. Who is this Sudevi Devi Dasi, Holland? Is Sudevi from Holland? Sri Devi or Sudevi? Oh, Sudevi, acha. Okay, okay. Very good. You're very intelligent. 19. Shanti Shama Priya Didi from Holland, I think. 16 marks. फिर नेहा, ये नेहा अंबाला वाली है क्या? नेहा 17, 17 नंबर. नीलांबरी, यस, नीलांबरी देवी दासी, ऑस्टिन, 18 marks. Very good. Haripriyasi Devi Dasi, 18, also very good. Good scoring. Intelligent, and because they are very senior, so they know everything. For them, this test is nothing. They know so much more than that. They are intellectual. Shelly, 14 number. Charu Chandrika Dasi, Austin, 18. Very nice. Then श्याम सुंदर दास, ब्रैकेट में नाम लिखो और लिखो कौन से श्याम सुंदर दास. कुछ नाम तो इतने कॉमन है, जैसे राधिका दासी, ये हर जगह 10-10 राधिका दासी. फिर श्याम सुंदर दास भी कम नहीं है, ये भी सब जगह मिलेंगे. श्याम सुंदर दास 18 नंबर, 18. राधाकांत दास, चंडीगढ़, 16 नंबर. गौरंगी दासी, गौरंगी दासी 13. Who is Gaurangi Dasi? Why so less? 13 only? अच्छा. Then Prem Mai Dasi. गौरंगी दासी हो. गौरंगी, तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं? हाँ, तुम तो इतनी होशियार है, 13 नंबर आए तुम्हारे. देख रहा हूँ तुमको मैं. और प्रेममयी दासी, प्रेममयी दासी कौन, तुम्हारी बहन? नहीं. ओके, प्रेममयी दासी 14 नंबर, 14 मार्क्स. अशोक, कहाँ गया अशोक? अशोक कृष्णा नहीं, आज स्क्रीन पर नहीं है, ठीक है. अशोक कृष्ण दास 16 नंबर. ब्रज मोहन दास. हाँ, ये ऐसे ये तरीका होता है ना, नाम लो, हाथ खड़े कर दो, पता लग जाता है. नहीं पता तो मेरे को है, फिर भी मैं चाहता हूँ सब देख लें, ये बोलना चाह रहा हूँ. ब्रजमोहन दास 18 नंबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड. फिर एक, ये कौन सा नाम, ये मैंने तो किसी को ऐसी दीक्षा नहीं दी थी. उसका दीक्षा नाम है अननोन, अननोन दास. ये तो मैंने कभी ऐसा कोई नाम दिया नहीं. ये भी एक अच्छा बता दिया, जिसका नाम यू से होगा उसका नाम अननोन दास. एनीवे, गोविंद मोहनी दासी, गोविंद मोहनी दासी नहीं है. एक तो सारे स्क्रीन पे क्यों नहीं आते पता नहीं. खा रहे होंगे या सो रहे होंगे. हम्म, ठंड भी बहुत पड़ रही है, ठीक है. गोविंद मोहनी दासी 14, 14 नंबर. यादव गोविंद दास, यादव, he is not on the screen but he always very uh, sharp in hearing all my lectures. So Yadava Prabhu, you got 17.
आउट ऑफ 19। फिर सुगुणमयी ललिता देवी दासी, सुदीप्त दास, 15। हंस सुदेवी दासी, जयपुर, हंस सुदेवी दासी है। ओह, जयपुर क्यों लिख रहे हैं आप? जयपुर में थोड़ा हो। अच्छा, जयपुर में हंस सुदेवी दासी, ठीक है। आपको मिले 18 नंबर, वेरी गुड, क्या बात है। योग माया दासी एंड रसेश्वरी दासी, अच्छा माँ बेटी एक साथ ही? ये तो बड़ी चीटिंग है। अलग अलग होना चाहिए। योग माया माता और उनकी बेटी रासेश्वरी दासी। 14 नंबर, दोनों एक साथ एग्जाम दिया तब भी 14 नंबर, कैसे? ये पता नहीं। दोनों एक साथ दो तो 20 तो होना चाहिए था। प्रेम विलासनी दासी, एटा। ये एटा वाले इतने कमजोर हैं पढ़ाई लिखाई में, 10 नंबर सिर्फ। कहाँ गए एटा वाले? देखा कपिल ब्रो, 10 नंबर सिर्फ इनके। इनको इनको फरीदाबाद बुला लो, इनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराएंगे। एटा में स्कूल अच्छे नहीं है, वहाँ कोई साधु संघ नहीं है। फिर अनुराधा दासी, जर्मनी, 13। अनुराधा इज ऑलवेज शार्प, शी ऑलवेज कम इन फर्स्ट। हाँ, she always comes first, not in exam, but on the screen. अनुराधा, 13। दामोदर दास, नोएडा, दामोदर दास नोएडा, 19। दैट इज वेरी गुड, बड़ा अच्छा। अच्छा, ये जो जिनको 19, 18, 19, 18 मिले हैं, अभी वो सबके आंसर शीट, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं किस किस के देखूं, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जो जिन्होंने ठीक किया है उनके लिए भी बतला देता हूँ कि जैसे मैं कल बताया, धर्म संकट को विचार संकट भी कह दिया जाए तो वो रॉन्ग नहीं है आंसर। तो जो टीचर्स हैं, बी केयरफुल विद दैट। मेरे से पूछकर उसको टिक करना कि वो रॉन्ग है कि राइट है, आप अपने हिसाब से मत करना, क्योंकि एक बात को दो तरह से भी कहा जा सकता है। मुरारी गुप्त जी का धर्म संकट था, वो तो एक कहने का तरीका। फिर विचार का संकट, वो भी एक करेक्ट आंसर है। सो मे बी दैट मेनी पीपल गॉट 20 out of 20 if this is the case. Anyway, we are improving. उसके बाद अनुराधा दासी, फरीदाबाद, 16 नंबर। मीनू सूर्यवंशी, मीनू सूर्यवंशी। हम्म, नहीं है भैया। ठीक है, 16 नंबर। सीमा कालरा, बड़े अच्छे नंबर आए आपके। हाँ सीमा जी, 18 नंबर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक और दीक्षा आई, एक और दीक्षा नाम आया, अननोन दास या दासी, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता अननोन दास है कि दासी है। 17 नंबर। अननोन क्यों लिखते हो, अपना नाम लिखो, किस बात की लज्जा है आपको? फिर मिताली, मिताली कहाँ गई? बड़े अच्छा नंबर आया आपके, 18 नंबर, मिताली। ललिता दासी, लंबा ऐसे, ललिता दासी, आपके 14 नंबर। फिर एक और अननोन दास, अननोन दास, ये है 17 नंबर। ये अननोन दास कहीं तमाल प्रभु तो नहीं है कहीं, अपना नाम बचाने के चक्कर में है तमाल प्रभु? ठीक है। फिर कपिल गोयल, ये है हमारे सबसे होशियार, 17 नंबर। कहाँ रह गए 2-3 नंबर आपके? कपिल गोयल जी के 17 नंबर, ये डॉक्टर कपिल है हमारे। फिर उपेंद्र दास, अंबाला आई थिंक। आगे लिख दिया करो ब्रैकेट में नाम भाई, शहर का अपने। उपेंद्र दास, 15। आनंदनी देवी दासी, 16 नंबर।
आनंदनी देवी दासी, सुदेवी दासी मुंबई। हाँ वो तो अभी थे यहाँ पर, वो प्रभु थे। अभी दिख नहीं रहे। ठीक है। सुदेवी दासी मुंबई 16, 16 नंबर। राधाकांत दास 18 नंबर। वेरी गुड। तो बड़ा अच्छा नंबर आया 18। तरुणी गोपी दासी हॉलैंड। तरुणी वॉज देयर राइट। यस तरुणी इज देयर हॉलैंड। रेज योर हैंड्स। यस 18। जयश्री दासी जर्मनी। जयश्री इज देयर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी नोज एवरीथिंग। 18 नंबर। आनंदनी, आनंदनी देवी दासी 16। आनंदनी देवी दासी 16। अच्छा। फिर अननोन दास 14। फिर अननोन दासी 15। फिर अननोन नोबडी 0 है। ये 0 वाला भी आ गया। ललिता देवी दासी। ललिता देवी दासी कौन है? ललिता देवी दासी कौन है? हाथ खड़े करो। कौन है ललिता? 6 नंबर। इनको तो सजा। ये ललिता देवी दासी सरिता व्यार वाली है क्या? तो उसने लाइट ही बंद कर दी। अभी लाइट जल रही थी, उसने लाइट बंद कर दी। 6 नंबर। हे भगवान, ध्यान से सुनते नहीं। श्यामा दासी 14 नंबर। फिर निशा गुप्ता 16 नंबर। तमाल प्रभु, ये आए ना हमारे सबसे बढ़िया। तमाल प्रभु 15 नंबर। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हो सकता है ये मार्किंग कर वालों ने कुछ गलती की है, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आपके 15 नंबर आ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ है, वो हम उसको सुधार लेंगे। कोई बात नहीं, नंबर सुन लो क्या जाता है। फिर इंदु देवी दासी 16 नंबर। इंदु। रानू दीदी का नाम नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? अनु गुप्ता 16 नंबर। एक राधिका 15, एक राधिका 13। कौन सी राधिका ये? हम्म। फिर सुदेवी दासी सीमा सिंह 18 नंबर। मधुसूदन दास 19 नंबर। वेरी गुड। वृंदा देवी दासी 18 नंबर। श्याम सुंदरी दासी सोनिया माता है शायद ये। हाँ, दिल्ली वाली 17 नंबर। तरुण कृष्ण दास 18 नंबर। तो ये हो गए टोटल 75। 75 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। मोस्टली सबके बहुत अच्छे नंबर आए, 16, 17, 18। इसको अच्छा ही माना जाता है। और मैं 2 एक्स्ट्रा लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे करेक्शन करने वालों ने शायद थोड़ी सी भूल की है। तो सबके ही 18, 19 के करीब आए हैं। बाकी एक दो कुछ नालायक बच्चे हैं हमारे, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब वो भंडारा उनको ही देना पड़ेगा, नालायक बच्चे जिनके 6 आए, 10 आए, ये सब नालायक बच्चे। हाँ, सुदेवी माता आ गई मुंबई वाली। हरे कृष्णा। ठीक है। तो ये पहली बार हुआ ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम जब होगा, उसमें और अच्छे से सुधार करके हम लोग करेंगे। मैं कुछ टीचर्स की भी टीम बनाऊंगा, क्योंकि मैं सबके आंसर शीट, इतना मेरे पास समय नहीं है। और मेरी मेरे ट्रेवल्स भी हैं। और ये भी बता दो कि कल का हमारा जो एग्जाम, कल की हमारी जो कथा होगी, कल है 24 तारीख। तो वो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ये समझ लो 1 जनवरी तक, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। मेरी
ट्रैवलिंग है, मैं जर्मनी जाऊंगा, वहां पर हमारा एक रिट्रीट प्रोग्राम है जहाँ पर यूरोप के भक्त लोग कुछ आएंगे। तो हम लोग वहां पर बहुत व्यस्त होते हैं, सुबह से लेकर रात तक, मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक, दो दो हरि कथा, श्लोक पढ़ना, कीर्तन गाना, ये सब सीखने को मिलता है बच्चों को। परिवार के सब लोग आते हैं, 100-150 के करीब लोग आते हैं। तो हर वर्ष ये हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में रिट्रीट होता है। हाँ, सब इकट्ठे होकर सीखते हैं। मैं भी चाह रहा था एक बार हम इंडिया में भी ऐसा रिट्रीट करें भाई, जहाँ पर आप सब लोग आ जाओ 5-6 दिन के लिए, और पूरे घर वाले भी आ सकते हैं, आप अकेले भी आ सकते हो, लेकिन घर से कहीं और दूसरे एक स्थान पर जाएंगे, आपके शहर से दूर कहीं किसी एक स्थान में, वहां पर उसको रेंट पे, किराए पे लेकर हम रिट्रीट करेंगे। इंडिया में कभी रिट्रीट नहीं हुआ, बोलते वहां जरूरत क्या है, वहां तो चारों तरफ मठ मंदिर है ही है। वहां तो रोज रिट्रीट होता रहता है। विदेश में करना पड़ता है क्योंकि इनके पास, बेचारों के पास यहाँ मंदिर मठ ही नहीं होते। तो एनीवे, ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग कभी इंडिया में भी ऐसा रिट्रीट करेंगे। आप सब लोग जो जो राजी हैं वो अपने नाम लिखवा दो। फिर अगर मैं, लगेगा कि 100-150 हो गए इकट्ठे, तो फिर मेरे को ये प्लान करना बहुत इजी हो जाएगा। वो सारा कुछ मैं प्लान करूंगा, मेरे टीम वो सब करेगी। बस आपको अपना नाम फाइनल बताना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे करेंगे। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। भगवत गीता को प्रणाम। भगवत गीता कहने वाले श्री कृष्ण दुग्ध गोपाल नंदना, वे श्री गोपाल श्री कृष्ण को भी हम प्रणाम करते हैं, और उनके प्रिय अर्जुन को प्रणाम करते हैं, जिनके माध्यम से हमको गीता प्राप्त हुई है। यदि अर्जुन मुंह में नहीं आते, आज हम लोगों को भी गीता कहने और सुनने का ही अवसर नहीं मिलता। श्री भगवत गीता की जय। श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।